आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। एक्सरसाइज 8.2 को करने से पहले जो एंगल्स का वैल्यू हमने लिखाया है वो एंगल्स का सारा वैल्यू को आप याद कर लीजिए कि sin 30 cos 30 sin 60 tan 60 ये सब का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, वो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मिल जाएगा। आइए हम पहला क्वेश्चन में चलते हैं। 1 का 1 नंबर क्या बोल रहा है, sin 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर डिग्री को प्लेस कर देना है। अब सीधा इसमें हम वैल्यू डालेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 इंटू कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2। √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इधर 1/4 हो जाएगा। दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 4/4 1 हो जाएगा। सीधा वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेशन करना है। ठीक है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब 2 और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, उसका स्क्वायर, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, उसका स्क्वायर। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, प्लस 3/4 माइनस 3/4, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करेंगे। वैल्यूज को याद कर लेना है, उसका क्या ट्रिक है आप इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको मिल जाएगा। और वैल्यूज अगर याद है तो सिर्फ वैल्यू को यहाँ पुट करना है और कैलकुलेशन करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। 1 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी का एक और क्वेश्चन हम बना लेते हैं, लास्ट 1 नंबर का 5 नंबर। क्या बोल रहा है 5 नंबर, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो नीचे तो सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा और थीटा बराबर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा, नीचे 1 आएगा। इसको कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला कैलकुलेट हम कर लेते हैं। 5 cos 60 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec 30 cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 का वैल्यू 2/√3 √3/2, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर, और नीचे तो 1 हो जाएगा। 5/4 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 4 16/3 हो जाएगा माइनस 1। चलिए एलसीएम कर लेते हैं, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3 4 16 4 जा 64 माइनस 12, 15 और 64 को ऐड कर देना है, -12/12 67/12, इसका आंसर कितना हो जाएगा 67/12। ठीक है, और नीचे हम चाहे तो साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30 को सॉल्व कर भी सकते हैं, ये दोनों का वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, अगर डाउट है तो हम बता देते हैं। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 का स्क्वायर, और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर, 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम करेंगे और ऐड करेंगे तो 4/4 आएगा, दैट इज 1। तो इसीलिए फॉर्मूला में हमने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 लिखा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा था। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे प्रूफ भी हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें हमको सॉल्व करना है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन चारों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, लेकिन किस तरह से करेंगे यही चीज़ को समझना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री, 2 का 1 नंबर, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30।
और 4 ऑप्शन दिए हैं A B C D, sin 60, cos 60, tan 60, sin 30, तो वो हम बाद में, पहले इसको सॉल्व करते हैं। tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर, ऊपर आएगा 2/√3 बाई, नीचे आएगा 1 + 1/3, ये दोनों कैल्शियम ले लेते हैं, 2/√3 बाई, यहाँ नीचे 3 और 1 कैल्शियम 3 हो जाएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा, 2/√3 इंटू 3/4, 3 2 6/4/√3, कितना आ रहा है 3/2√3 आ रहा है। ठीक है, तो हमको मिला 3/2√3। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, डिनोमिनेटर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, √3/2 आया। अब √3/2 ऑप्शन से वैल्यू निकाले, √3/2 किसका होता है, sin 60 का होता है, तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, sin 60, दैट इज √3/2। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन 2 नंबर में बना लेते हैं, 2 का 4 नंबर, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, आइए वैल्यू पुट करते हैं। 2 × tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1 - 1/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3 इंटू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी डिवाइडेड बाय 1 - 1/3, 2/√3 2/3 आएगा। थ्री बाई रूट थ्री आ रहा है, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, √3 आ रहा है, तो √3 ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है, tan 60 सी नंबर होगा, क्योंकि tan 60 का वैल्यू √3 होता है। ठीक है, तो आंसर इसका सी होगा, tan 60। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, tan a + b = √3, इफ tan a + b = √3, पहला इक्वेशन, tan a - b = 1/√3, दूसरा इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, और बोला भी है कि a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। चलिए पहला इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan a + b = √3 की जगह tan 60 डिग्री, क्योंकि √3 का वैल्यू tan 60 होता है, tan और tan कैंसिल, ये इक्वेशन 3 बन गया, a + b = 60। अब इक्वेशन 2 को हम लिख सकते हैं, tan a - b, इसको tan 30 लिख सकते हैं 1/√3 की जगह, क्योंकि tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, tan और tan कैंसिल, a - b = 30 डिग्री, ये इक्वेशन 4 हो गया। 3 और 4 को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और a और b का वैल्यू निकालते हैं, a + b = 60, a - b = 30, ऐड करेंगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा, 2a = 90 आएगा, a = 90/2, 45 डिग्री आएगा। ठीक है, अब b का वैल्यू निकालते हैं, a - b = 30 डिग्री, a - 30 डिग्री = b, a का वैल्यू कितना आया, 45 आया, 45 - 30 = b, तो b = 15 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, a का वैल्यू आया 45 डिग्री और b का वैल्यू आया 15 डिग्री, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू और फॉल्स सॉल्व करने के लिए कहा गया है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। पहला क्वेश्चन, साइन ए प्लस बी बोल रहा है कि बराबर है या नहीं है साइन ए प्लस साइन बी के साथ। चेक कर लेते हैं ना। ए का वैल्यू क्या करते हैं हम 45 डिग्री मान लेते हैं और बी का वैल्यू भी 45 डिग्री मान लेते हैं। तो 45 प्लस 45 ये कितना आएगा, साइन 90 आएगा। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब साइन 45 प्लस साइन 45 डिग्री, 45 का 1/√2 होता है, बाय 1/√2। √2 और √2 का एलसीएम √2 आएगा, 2/√2। रैशनलाइज कर लेते हैं, 2√2/2 मतलब √2 आ रहा है। तो क्या बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये क्या ट्रू होगा, नहीं होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, इस तरह से जस्टिफाई भी इसको कर लेना है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। मतलब बोल रहा है कि साइन 0 डिग्री से साइन 30 डिग्री से साइन 45 डिग्री वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, ये बोल रहा है। ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। तो यस, इंक्रीमेंट तो हो रहा है। अगर हम देखें तो इंक्रीमेंट तो हो रहा है, तो यस ये ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन 3, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, किसका 3, 4 का 3, 4 का 3 नंबर की द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देख लेते हैं, कॉस 0 कॉस 30। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। नहीं, वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा 3 नंबर। 4 नंबर, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा का, थीटा का कोई भी वैल्यू ले ले तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एक ही वैल्यू पे ये इक्वल होता है, साइन 45 और कॉस 45, दैट इज 1/√2 और 1/√2, बाकी वैल्यूज के लिए इक्वल नहीं है। 5th नंबर, कॉट ए इज डिफाइंड एज ए इज इक्वल टू 0। ट्रू होगा। 5 नंबर ट्रू होगा। क्यों होगा ट्रू, बिकॉज देखिए tan थीटा अगर 0 है तो वो 0 होता है, उसका वैल्यू tan 0 डिग्री का वैल्यू हम 0 लिखते हैं। अब अगर हम cot 0 डिग्री पे आते हैं, ध्यान से समझना है इसको, tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, मतलब क्या है 0/1, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। cot 0 डिग्री इसका उल्टा हो जाएगा, तो 1/0, नीचे कुछ भी 0 आता है मतलब वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। नीचे 0 हम डिवीजन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा 8.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 8.3 के तरफ।